एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और मेरी आज की ये वीडियो शायद एक मोटिवेशन होगा रेगुलर डीप क्लीनिंग करने का और ऑर्गेनाइजिंग करने का। रेगुलरली अगर आप थोड़ी थोड़ी डीप क्लीनिंग करते हैं तो आपके ऊपर बर्डन नहीं रहता है, आपका घर भी हमेशा क्लीन रहता है। और थोड़ी थोड़ी रोज़ ऑर्गेनाइजेशन करने से, सेटल डाउन करते रहने से चीज़ों को, आपकी चीज़ें, आपका घर हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। अगर आप एक हाउस मेकर हैं एंड बाय द गॉड ग्रेस फिट हैं, एक्टिव हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपका घर भी क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, कंफर्टेबल एंड वेलकमिंग हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज मैंने स्टार्ट करनी है किचन की क्लीनिंग। आप लोग सोच रहे होंगे मैंने किस लिए पहना है, तो ये इसीलिए पहना है ताकि सिर पे डस्ट ना गिर जाए। तो आज किचन क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी। हाफ एन आवर क्लीनिंग रूटीन के हिसाब से आज मैं किचन क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो हाफ एन आवर में मैं जितना कर पाऊँगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हाफ एन आवर में सिर्फ फ़ैन और ट्यूबलाइट्स को मैं अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। तो आज सिर्फ इतना ही करेंगे, ज़्यादा फोर्स नहीं डालेंगे क्योंकि दिन के रूटीन टास्क भी बहुत हो जाते हैं। तो किसी भी चीज़ को इंटरप्ट तो हमने नहीं करना है, लेकिन साथ साथ में घर भी क्लीन चाहिए ना, तो इसीलिए सिर्फ हाफ एन आवर किचन क्लीनिंग करेंगे। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैंने सबसे पहले फैंस और ट्यूबलाइट को ही क्लीन करना इसलिए प्रेफर किया क्योंकि क्लीनिंग हमेशा टॉप टू बॉटम होनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम क्लीनिंग करते हैं, टॉप एरिया से हम लोग डस्ट रिमूव करते हैं तो डस्ट नीचे की साइड आके सेटल डाउन होती है। तो रैंडमली क्लीन करने की बजाय आप टॉप टू बॉटम क्लीन कीजिए। अभी अभी मम्मा ने यहाँ ब्रेकफास्ट बनाया और हम सबको करवाया है, तो मैं यहाँ से सारी चीज़ें हटा रही हूँ, सबको अपने होम तक पहुँचा रही हूँ ताकि इन पर कोई डस्ट ना गिरे। आज मम्मा ने लंच में अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, तो थोड़ी बच गई है, इसे मैं कंटेनर में डाल के रख रही हूँ, लंच में यूज़ हो जाएगी। किचन के फैंस और ट्यूबलाइट्स पर ऑयल की मोटी मोटी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, तो इसे रिमूव करने के लिए हमें एक सोपी सॉल्यूशन चाहिए होगा। इस सोपी सॉल्यूशन में मैं थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करूँगी और मैंने इस सोपी सॉल्यूशन में 1/3 पार्ट विनेगर भी ऐड किया है। फैंस और ट्यूब्स को स्क्रब करने के लिए मैं यूज़ करूँगी डबल स्पॉन्ज का। डबल स्पॉन्ज इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब हम डबल स्पॉन्ज यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा लेदर फॉर्म करता है देन द सिंगल वन, एज वेल एज इट कैन होल्ड मोर लिक्विड टुगेदर एट वन टाइम। फैंस और ट्यूबलाइट्स क्लीन करना मुझे बहुत ही ज़्यादा नापसंद है, तो ऐसे कामों को ना मैं कई बार प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया करती थी। प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स अपने कामों को कल पर डालना। प्रोक्रेस्टिनेशन की ये आदत आपकी ग्रोथ को ऑलमोस्ट निल कर सकती है। जस्ट सिट एंड फिगर इट आउट कि दिन का कितना टाइम आप टाल मटोली में वेस्ट करते हैं। सो इस सॉल्यूशन की हेल्प से मैंने फैंस को अच्छे से स्क्रब किया है एंड देन माइक्रोफाइबर डस्टर की हेल्प से इसे अच्छे से क्लीन कर दिया है। सिमिलरली मैंने ट्यूब्स को भी क्लीन किया। सबसे पहले मैंने उसे स्क्रब किया एंड देन माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से क्लीन कर दिया। और अब देखिए इस ट्यूब की ल्यूमिनेंस। डू यू वांट टू ल्यूमिनेट जस्ट लाइक दिस ट्यूब? अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को आज ही छोड़ दीजिए। तो क्या ऐसी हैबिट हैं जिन्हें मैं यूज़ करती हूँ प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए? तो उसमें सबसे पहले आती है लिस्टिंग। कि दिन में करने वाले सारे टास्क एक पेपर पर रेडी लिखे होने चाहिए, और वो भी टाइम लिमिट के साथ। ऐसा ना हो कि काम ज़्यादा हो और आपके पास टाइम कम, तो ऐसे में आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। सेकेंडली, आपके दो कामों के बीच में 5 मिनट्स का ब्रेक ज़रूर दीजिए। उसमें बैठिए, रिलैक्स कीजिए और ये सोचिए, अपने नेक्स्ट काम को विजुअलाइज कीजिए एज इफ वो आप कर रहे हैं प्रेजेंटली, और उसके बाद सोचिए कि वो काम हो जाएगा तो आपको कैसा फील होगा। जब आप विजुअलाइज कर लें तो अपने आप को मेल रॉबिन्स का 5 सेकेंड रूल दीजिए। मेल रॉबिन्स कहते हैं कि जब भी आपके ब्रेन में एक आइडिया आता है, आप किसी काम को करने की सोचते हैं, तो अपने आप को जस्ट 5 सेकेंड दीजिए एंड देन गेट सेट गो। जस्ट काउंट इट लाइक 5, 4, 3, 2, 1 एंड डू इट।
जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, इससे पहले कि आपका ब्रेन आपको कुछ और सजेस्ट कर दे और आप प्रोक्रेस्टिनेट कर दें अपने काम को। चलिए मेड भी आ गई। हमने मेड चेंज कर दी है और ये वाली मेड थोड़ा लेट ही आती है। अब अपने बेटे की क्लोजेट का मैं एक ऐसा एरिया दिखाती हूँ जो मुझे काफ़ी टाइम से हर्डल क्रिएट कर रहा है। इस एरिया को मैंने असाइन किया हुआ है अपने बेटे की स्टेशनरी ऑर्गेनाइज करने के लिए, और मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर भी रखी है, आपने एक वीडियो में देखा होगा। पर उससे अपने कार्ड्स रखने के लिए कोई स्पेस नहीं मिल रही थी, तो उसने यहाँ आगे आगे उन्हें सजा के रख दिया है। अब जब भी मुझे कुछ निकालना होता है तो मुझे यहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पहले मुझे इन कार्ड्स को साइड रखना पड़ता है और फिर अपनी बुक्स को निकालना पड़ता है। पर उसने यहाँ कार्ड कुछ ऐसे सजा के रखे हैं जैसे उसे यहाँ से उठाना और यूज़ करना बहुत इजी होता हो। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जैसे हम उसकी स्टेशनरी को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं, वैसे ही हमें उसके टॉयज़ को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। तो आज ये ऊपर वाली शेल्फ में उसके नाम कर रही हूँ। अधिराज एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। चीज़ें अच्छे से पड़ी हों उसे बहुत अच्छी लगती हैं और उसे अच्छे से चीज़ों को रखना भी पसंद है। और जब भी मैं कोई एरिया उसके लिए ऑर्गेनाइज़ करती हूँ तो वो बहुत प्राउड फील करता है और अपनी चीज़ों की ज़्यादा केयर करता है। वैसे तो हमने हमारे घर में एक सेपरेट टॉय सेक्शन बनाया हुआ है, बट अभी वो ओजू की रीच में आ चुका है तो वहाँ अधिराज की चीज़ें स्टैंड नहीं कर पाती। ओजू भी छोटा है और चीज़ों को स्कैटर करना उसे बहुत पसंद है, और अधिराज इस बातों से गुस्सा खाता है, इसलिए मैंने उसकी चीज़ें अलग से इस कबर्ड में रख दी हैं। अब जब एक एरिया टच कर ही लिया है तो इस एरिया की डीक्लटरिंग भी साथ में ही कर लेते हैं। इस एरिया में मेरा मेडिसिन बॉक्स भी पड़ा था, तो साथ ही साथ इसकी भी डीक्लटरिंग कर लेते हैं। सारी एक्सपायरी मेडिसिन्स मैंने आज साइड कर दी हैं और ये बॉक्स अब काफ़ी हल्का हो चुका है। तो जगह तो हमारे पास लिमिटेड ही होती है, उसी एरिया में हमें बहुत कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो ये एरिया मेरे बेटे का सिर्फ टॉय सेक्शन नहीं है, यहाँ पे हमारी मेडिसिन्स भी होती हैं और भी बहुत कुछ होता है। और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी तब प्रूव होती है जब बिना जद्दोजहद करे आपको कोई भी चीज़ बिना एफर्ट्स के आसानी से मिल जाती है। तो मेरा बेसिक पर्पस ये था कि इस अलमीरा को मैं उसका टॉय सेक्शन बनाऊं, और मेरे पास और भी बहुत कुछ था जिसे मुझे इसी में ही अरेंज करना था। तो मैंने उन सब चीज़ों को पीछे की साइड अरेंज किया है, क्योंकि उन चीज़ों का यूज़ मुझे काफ़ी कम होता है। मेडिसिन का प्लेस आगे ही करा है और उसका टॉय सेक्शन बिल्कुल आगे आगे रखा है। ऑर्गेनाइजेशन करते वक्त हमें बहुत सी चीज़ इधर से उधर शफल करनी पड़ती है, बट डोंट वरी, क्योंकि धीरे धीरे ही हमें पता चलता है कि किस चीज़ की राइट प्लेस कहाँ है। लेफ़्ट साइड में मैंने उसकी सारी गेम्स रखी हैं। इस तरीके से अरेंज किया है कि उसे इजी होगा ड्रैग करके किसी भी गेम को निकालना। इसके लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा ड्रॉर सिस्टम है जिसमें उसकी छोटी छोटी बुलेट्स पड़ी है और बाकी छोटा छोटा सामान पड़ा है, और ये एक नाइट बल्ब रखा है जो रात को यूज़ होता है। यहीं पे ही मैंने उसकी चॉपस्टिक्स रखी हैं ऐसे रबर बैंड लगा के, ताकि ये सब एक साथ ही रहे, मिसप्लेस ना हो। जब भी वो नूडल्स वगैरह खाता है वो इन चॉपस्टिक्स का यूज़ करता है। पीछे करके मैंने उसका पिगी बैंक रखा है और आगे आगे करके मैंने सारे कार्ड्स रखे हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ आगे आगे कार्ड्स रखे हैं जिस तरीके से उसे रखना पसंद है। कार्ड्स को मैंने सेग्रीगेट करके इन छोटे छोटे बॉक्सेस में रखा है। स्पेशली इसलिए रखा है क्योंकि इससे उनकी लाइफ बढ़ जाती है और बच्चे को भी पता रहता है कि उन्हें खेलने के बाद अपने कार्ड्स इन्हीं बॉक्स में वापस संभाल के रखने हैं। ऐसे ही एक छोटे से बॉक्स में मैंने उसकी लूडो की गीटियाँ भी रख दी हैं। ओकेशंस में हम ये गेम्स बार बार खेलते हैं, तो इनकी गीटियाँ भी बिल्कुल सामने सामने रखिए ताकि बच्चे के लिए हैंडी रहे। यहीं पास में उसकी ऊनो क्लिप भी पड़ी है और इस छोटे से टिन में रखी है उसकी कैरम की गीटियाँ। मेडिसिन बॉक्स भी यहीं पीछे है, बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती टचवुड हमें इसकी, तो थोड़ा सा पीछे करके भी चलेगा। यही कॉर्नर में मैंने उसकी छोटी सी मैजिक स्लेट रखी है जिससे अभी भी उसे बहुत प्यार है। और यहीं भी पड़ी है हमारी पुरानी लूडो जिसे अभी भी हमने संभाल के रखा हुआ है, कभी कभी ये भी काम आ जाती है।
तो बस यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे वो अभी भी अटैच्ड है। सो गाइज, नोट ओनली दिस, आज का थोड़ा सा काम अभी और बाकी है। मुझे ये ड्रॉर को रीसेट करना है। इसकी ऑर्गेनाइजेशन मैंने पहले एक वीडियो में आपके साथ शेयर की थी। अब ये फिर से मैसी हो गया, बट नॉट टू वरी, मुझे सिर्फ 5 मिनट्स लगेंगे इसको रीसेट करने में। सो गाइस, इस एरिया में मैंने ऑलरेडी कुछ सिस्टम्स क्रिएट कर रखे हैं, तो जो चीज़ें इन एरिया से बिलोंग नहीं करती मैं उनको यहाँ से बस निकाल दूँगी और उनकी राइट पोजीशन पर पहुँचा दूँगी। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी सिस्टम्स क्रिएट हुए हैं तो मुझे इतना वक्त नहीं लगेगा। इट विल जस्ट टेक 5 to 10 मिनट्स टू मी टू रीसेट ऑल दीज थिंग्स एट देयर प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेस हमेशा ऑर्गेनाइज्ड ही रहता है, बहुत बार आपको उसे रीसेट भी करना पड़ता है, क्योंकि आप उसे ऑपरेट नहीं कर रहे होते, कोई और कर रहा होता है, तो आप उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ड्यूटी आपकी है, तो आप अपने लिए उस काम को ईजी कर सकते हैं बाय मेकिंग सम सिस्टम्स। ऊपर से बेकार की चीज़ें हटाने के बाद आपको मेरे सिस्टम्स तो दिखाई दे गए होंगे, तो बस चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से रीसेटल कर दूँगी एंड वॉला, माय ड्रॉर क्लीनिंग इज डन। अपने एरियाज़ को ऑर्गेनाइज देकर कितना रिलीफ मिलता है ये अब ऑर्गेनाइज करके देखिए, तभी पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।